सौरव जोशी के साथ ये क्या हुआ कि अगर वो इस चीज को देखेंगे तो वो वीडियोस डालना ही बंद कर देंगे। रोनाल्डो के साथ ये ऐसा क्या हो रहा था जिसे देखने के बाद आपको रोनाल्डो की चिंता होने लग जाएगी। वही ऐसी ऐसी चीजें वीडियो में हैं जो लिटरली गूज बम्स देने वाली है, तो इसे एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 6, टोमो एंड हीरो। टोमो एंड हीरो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो जापान में घूमकर हॉन्टेड प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम आज उनके जिस वीडियो की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी हॉन्टेड जगह की है जहां पिछले 10 सालों में किसी भी इंसान ने अब तक कदम नहीं रखा था। ये जगह ऐसा घर है जिसमें कभी हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस घर में जाने का कोई नाम ही नहीं लेता। इस घर की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। 女の声がする普通に。女のね、うめき声みたいなのがね。 टोमो और हीरो के पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक खास सेगमेंट होता है जिसे वो सोलो इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इसमें वो दोनों अलग अलग होकर चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। सोलो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते ही हीरो चुपचाप अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और टोमो उस घर के 2nd फ्लोर पर चला जाता है। कुछ देर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे एक छोटे से दरवाजे के पीछे किसी लेडी की रोने की आवाज सुनाई देती है। टोमो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है और हिम्मत करके उसे खोलता है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे उसे कोई नहीं मिलता। वो फिर से अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर और एक्सप्लोर करने के बाद टोमो को कुछ फैमिली फोटोज और कपड़े मिलते हैं जिसमें कोई अबनॉर्मल चीज नहीं दिखती है। दोनों काफी देर तक इंतजार करते हैं लेकिन उन्हें कोई अननेचुरल चीज नहीं दिखाई देती। ऐसे में टोमो अपने कैमरे को वही रूम में छोड़कर नीचे चला जाता है और कुछ देर बाद दोनों अपना सारा सामान समेटकर उस जगह से चुपचाप चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस घर में उतना पैरानॉर्मल जैसा कुछ नहीं है जितना लोगों ने उन्हें बताया था, लेकिन उन्होंने जब सारी वीडियोस को गौर से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। あそこのその押し入れの中を見たんだけどさ、なんか天板が外れてさ、屋根裏みたいな感じになってた。 जितनी देर तक टोमो उस रूम में था उतनी देर एक लेडी कोने में चुपचाप खड़े होकर उसे देख रही थी और उसके जाने के बाद भी काफी देर तक वो लेडी उसी जगह पर बिना हिले खड़ी रही। अब इसका तो एक ही मतलब है कि वहाँ वाकई में एक स्पिरिट थी जो पूरे टाइम टोमो और हीरो को देख रही थी, लेकिन लकीली दोनों वहाँ से सेफली निकल आए। लोकल्स के मुताबिक उस घर में 10 साल पहले एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे रहते थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे लेडी को कोई बीमारी होती है और वो मेंटली काफी कमजोर होते चली गई। मामला इतना बिगड़ गया कि वो लेडी एक साइकोपैथ में बदल गई। उसने सबसे पहले अपने बच्चों को मारा, फिर अपने पति को और सबसे आखिर में खुद की भी जान ले ली। तब से अब तक उस घर में उस लेडी की आत्मा भटकती रहती है जिसके डर से कोई भी इंसान उस हॉन्टेड घर में कदम नहीं रखता। नंबर 5, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने अभी अभी यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा है, ये तब की बात है जब रोनाल्डो ने यूवेंटस की टीम ज्वाइन की थी। उस मैच में रोनाल्डो को शुरुआत से काफी अजीब लग रहा था। सारी टीम एक साथ चिल कर रही थी लेकिन वो उनसे अलग किसी और ही दुनिया में खोए हुए थे। मैच स्टार्ट होने से पहले पूरी टीम एक साथ स्टेडियम में गई लेकिन रोनाल्डो आखिर में अकेले आए। इस बीच जब वो स्टेडियम के टनल में लगे क्लब की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, उन्हें पीछे से किसी ने बुलाया। पहली बार तो उन्हें लगा कि स्टेडियम से किसी फैन की आवाज है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह आवाज बार बार सुनाई देने लगी। यहाँ मैच स्टार्ट हुआ लेकिन रोनाल्डो का मन अभी भी उस आवाज की तरफ ही था। उन्हें रह रहकर क्लब के लेजेंड्स के चेहरे भी दिखाई देने लगे। मैच 78 मिनट में पहुंचा जब रोनाल्डो को एक पेनल्टी शूट करने का मौका मिला। रोनाल्डो ने जैसे ही उस गोल को कंप्लीट किया, उन्हें अचानक से वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई। लेकिन भाई ये स्टोरी एक्चुअली में एक यूजर ने लिखी थी। ऐसी स्टोरीज एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है बिना कोई एविडेंस के, तो ये कितनी सच है ये तो रोनाल्डो को ही पता है। नंबर 4, ब्लैक स्टोरी। कुरो जापान के एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेटर हैं। उन्होंने जापान के सबसे हॉन्टेड जगहों पर जाकर वहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेट भी किया है। आपको इनके यूट्यूब चैनल ब्लैक स्टोरी पर कई डरावने और हैरान कर देने वाले वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन उन सब में उनका सबसे खतरनाक और रिस्की था वाकायामा का हॉन्टेड टनल। इस टनल के बारे में कहा जाता है कि इस टनल में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह सिर्फ एक
लेडी है। जी हाँ, एक लेडी जो सफेद कपड़ों में अचानक लोगों की गाड़ियों के सामने आ जाती है, जिससे वहाँ कई सारे फेटल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ऐसे में वहाँ के लोकल्स ने उस टनल को हॉन्टेड बताकर उसे यूज करना ही बंद कर दिया। लेकिन कुरो और उनके एक दोस्त जो कि उस टनल के पास रहता था, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि वो इस टनल को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने जिस रात को चुना उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस टनल के अंदर जाने का सोचा। और उसके बाद उनके साथ जो हुआ आप देखकर हैरान हो जाएंगे। वो जैसे जैसे टनल के अंदर जाते गए एक सन्नाटा उन्हें घेर लिया। थाकुन यानी कुरो का दोस्त ये देख के काफी घबराने लगा और उसने डिसाइड किया कि वो चुपचाप कार के अंदर ही बैठा रहेगा। कुरो अकेला ही निकल पड़ा। कुरो जो अंदर इन्वेस्टिगेशन करने में बिजी रहता है, उसे अब तक कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं महसूस होती। लेकिन ठाकुन जो कार के अंदर होता है, उसे अचानक से एक सॉफ्ट फीमेल आवाज सुनाई देती है जो कहती है काइरू यानी गो होम। ये सुनकर ठाकुन और ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। उधर कुरो पूरे ध्यान से टनल का छप्पा छप्पा एक्सप्लोर कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे भी आवाज सुनाई देती है काइरो। ये सुनकर वो अपने सारे वीडियो कैमरा ऑन कर लेता है। फिर एक फुटस्टेप की आवाज सुनाई देने लगती है। ये सुनकर कुरो डर के कार की ओर भागता है। अपने दोस्तों के साथ सीधा ये घर चला जाता है। घर जाने के बाद ये दोनों दोस्त सारी रिकॉर्डिंग्स और फुटेज चेक करते हैं, लेकिन एक बार में कुछ सस्पिशियस दिखाई नहीं देता। और जो आवाज सुनी थी तेज बारिश की वजह से वो आवाज भी उनके कैमरे से ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। एक बार आप इस फुटेज को ध्यान से देखिए, क्या आपको इसमें कुछ सस्पिशियस नजर आ रहा है? नहीं ना। बहुत गौर से देखने के बाद उनको कुरो के पीछे एक लेडी दिखाई देती है और जाहिर सी बात है ये कोई और नहीं बल्कि वही कहानियों वाली लेडी है जिसकी वजह से ये टनल हॉन्टेड कहलाता है। नंबर 3, सौरभ जोशी। इंडिया के ये एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके व्लॉग्स छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े सब देखते हैं, लेकिन कई बार उन्हें पता नहीं लगता कि उनके आसपास की चीजें कुछ अनयूजुअल हो रही हैं, जैसे कि ये वीडियो। इस वीडियो में सौरभ रात के 1:30 बजे बस स्टॉप से घर जा रहे हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके आसपास कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक कुछ सेकंड्स के लिए उनके पीछे एक आदमी दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। ये उन्होंने खुद भी रियलाइज नहीं किया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनके कई फैंस ने उस आदमी के रियल होने पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक जो आदमी सौरभ की वीडियो में दिखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। वैसे आपका इस पे क्या कहना है? नंबर 2, द तानी शो। कुछ सालों पहले तनी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनके घर में एक छोटे बच्चे की आत्मा मंडराती है और सालों से वो उनके साथ ही रह रहा है। ये बात उनके पूरे घर वालों को पता है। उनके घर के हर एक मेंबर के साथ कभी न कभी ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ है जिससे उस आत्मा के होने का सबूत मिला, लेकिन उनके इस बात को ना तो आस पड़ोस वाले यकीन करते हैं ना ही उनके दोस्त। तनी शो ने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ा देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सबको उनकी बात पर भरोसा हो गया। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन तनीशो अपने घर में अकेली थी और ऐसे टाइम पे उन्होंने कुछ रील्स रिकॉर्ड करने का सोचा। रील्स बनाने के बाद जब तनीशो सारे रील्स चेक करी थी तब उसमें उन्होंने एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज नोटिस की। उनके सारी वीडियोस में साफ देखा जा सकता था कि उनके सोफे पर कोई बैठा था। उनके हर वीडियो में उनके चश्मे से किसी आदमी का रिफ्लेक्शन दिखा जो उनके सोफे पर बैठा नजर आ रहा था। पर जैसे कि तनीशो ने कहा तब उनके घर में उनके अलावा कोई और नहीं था, तो क्या रिफ्लेक्शन वाकई में किसी भूत का था? नंबर 1, वैंडरस हब। अगर आप ट्रिगर्ड इंसान को फॉलो करते हैं तो इनको भी जानते ही होंगे। ये प्रेरणा मल्हान है, निश्चय और अभिषेक मल्हान की बहन। इनके यूट्यूब पे लगभग 3.2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने भी अपने साथ हुए एक हॉरर इंसिडेंट का जिक्र किया। दरअसल प्रेरणा और उनके पति हर्ष एक ट्रिप पे उत्तराखंड जा रहे थे, जहाँ बीच रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा गेट दिखा जो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन एक कब्रिस्तान का गेट था। इसके बावजूद दोनों पति पत्नी अपने आप को रोक नहीं पाए और वो इस गेट के अंदर चले गए। कुछ देर जाते ही प्रेरणा को पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा और वो नीचे गिर गई। जब वापस उठी तो उन्होंने देखा कि वो किसी ओलिविया नाम की औरत के ग्रेव के पास खड़ी थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके पति उनके पास नहीं थे और तो और वो बड़ा सा गेट भी अपने आप बंद हो गया।
प्रेरणा काफी डर गई और वापस गेट की ओर भागने लगी, लेकिन वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लगा कि उन्हें किसी ने पकड़ रखा है। थोड़ी देर बाद वो गेट अपने आप खुला और दोनों पति पत्नी वहाँ से जैसे तैसे निकल गए। वो वहाँ से चले तो गए, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दोनों काफी ज्यादा डर गए और घर जाते ही सबसे इन्होंने एक पूजा रखवाई और सब ठीक हो गया। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर अगर आपके पास कोको कोला की ऐसी खाली बोतल है तो इसे कभी मत फेंकना, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और एक ऐसे आइस क्यूब्स हैं जिन्हें अगर आप खरीद लोगे तो आपको जिंदगी में किसी भी चीज को ठंडा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई इस वीडियो को अभी दबाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी गजब चीजें हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।